समय एक बड़ी खबर आ रही है। भारत ने रूस के राजदूत को सम्मन किया है, यानी बुलाया है। जिस तरीके से भारतीय छात्र नवीन एसजी की मृत्यु हुई है, उसी सिलसिले में भारत ने रूस और यूक्रेन के राजदूत को सम्मन किया है। वहां पर हजार छात्र भारतीय फंसे हुए हैं, उनकी जिंदगी खतरे में है। और आज जब से ये समाचार आया है, उसके बाद भारत ने रूस और यूक्रेन के राजदूत को वहां से सम्मन किया है। मैं अब प्रतिमा का रुख करना चाहूंगी। प्रतिमा के साथ प्रणय उपाध्याय मौजूद है। ओवर टू यू प्रतिमा। हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इस बीच आज एक बेहद दुखद खबर आई है महायुद्ध के बीचों बीच, जहां पर एक भारतीय छात्र की मौत हो गई है गोलीबारी में, और इसको लेकर लगातार स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। कोशिश लगातार यही की जा रही है कि कैसे जल्द से जल्द वहां फंसे भारतीयों को सुरक्षित वतन वापस लेकर आया जाए, और इसको लेकर तमाम अपडेट्स जो भी आ रहे हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और वॉर जोन से लगातार हमारे साथ प्रणय भी मौजूद है, जो कि बता रहे हैं किस तरीके से अलग अलग इलाके जो अब तक जो सुरक्षित बचे हुए इलाके हैं वहां का रुख कर रहे हैं वो लोग जो जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ना चाहते हैं। तमाम वो जो बॉर्डर एरियाज हैं जहां पर उन्हें मदद मिल सकती है वहां का वो रुख भी कर रहे हैं। तो स्थिति लगातार भयावह बनी हुई है दोनों ही देशों के बीच। और इस बीच आपको बता दें, आज ही ये दुखद खबर आई है जहां खार्किव के सेंट्रल स्क्वायर पर धमाका हुआ, और अब ये भी बताया जा रहा है कि वहीं पर कुछ इस तरीके से ये जो छात्र खाने की लाइन में लगा हुआ था वहीं पर धमाका होने से उसकी मौत हुई है। लीव में हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय हमारे साथ मौजूद है। प्रणय, अभी का लेटेस्ट अपडेट क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं प्रतिमा कि लगातार जिस तरीके से भारतीय छात्रों के सामने परेशानी आ रही है, वो आना चाहते हैं बॉर्डर पॉइंट्स की तरफ। और इस जगह पे जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूं, ये लीव वो जगह है जो कि पोलैंड बॉर्डर से नज़दीक है। साथ ही हॉलैंड का जो हंगरी का बॉर्डर है या रोमानिया का बॉर्डर है, उन सब के जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट हैं वो यहाँ लीव से जाते हैं। और सारे छात्रों से कहा गया है कि वो जहाँ भी हैं सुरक्षित साधनों से वो यहाँ पहुँचने की कोशिश करें, यानी देश के पश्चिमी हिस्से की तरफ पहुँचने की कोशिश करें। निश्चित रूप से प्रतिमा ये बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत ज़्यादा परेशानी खासतौर पर इन बच्चों के सामने पेश आ रही है, क्योंकि आवाजाही के साधन नहीं हैं। जो ट्रेनें चल रही हैं वो सीमित चल रही हैं, और उन ट्रेनों के अंदर जगह हासिल करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। और तो बहुत बड़ी चुनौती है इन बच्चों के सामने ट्रेनों में जगह पाना, क्योंकि ये सफर हमने खुद करके देखा। बचता है जी, देखिए, विकल्प दो ही चीज़ों का बचता है, या तो सेफ पैसेज यूक्रेनियन अथॉरिटीज़ इंश्योर करें या रशियन अथॉरिटीज़ इंश्योर करें। भारत ने रूस सरकार से भी कहा था कि बोल्गोरोद का जो बॉर्डर है, जो कि खार्किव से नज़दीक पड़ता है, वहाँ से एक सेफ पैसेज दिया जाए। लेकिन लगातार 24 फरवरी से भारत लगातार ये आग्रह कर रहा है, लेकिन अभी तक ये सेफ पैसेज नहीं मिल पाया है। और जो छात्र जो हैं, जो स्टूडेंट्स अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में थे, जो कीव पहुँच सकते थे, कीव से लीव जो आ सकते थे, उनको निकाला गया है। करीब 9,000 लोग जो हैं, 9,000 स्टूडेंट्स और जो भारतीय नागरिक हैं, उनको निकाला गया है। लेकिन अभी भी चुनौती इसलिए बरकरार है, जैसा आप पूजा से बात कर रही थी या नवीन के जो दोस्त वहां मौजूद हैं, खार्किव में अब भी कई बच्चे फंसे हुए हैं। इसके अलावा ओडेसा में कई बच्चे फंसे हुए हैं, या मरियापोल में कई लोग हैं। इस तरीके से अलग अलग हिस्सों में अब भी कई लोग हैं जो फंस गए हैं, जो वापस जो निकल नहीं पाए हैं। और साथ ही ये लीव जो आप जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूं, इस लीव में भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर पॉइंट्स के ऊपर कम से कम 7-8 घंटे का वक्त लग रहा है क्रॉस करने में। और इस समय तापमान जो है वो 0 से 3 डिग्री नीचे चल रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इन अपडेट्स के लिए। आप भी अपना बहुत ख्याल रखें। तो लीव से अपडेट दे रहे हैं प्रणय उपाध्याय, जो कि बता रहे हैं कि वहां पर हालात किस तरीके के बने हुए हैं। चूंकि पश्चिम का इलाका है, तो ऐसे में अथॉरिटीज भी लगातार यही कह रही हैं, क्योंकि पूर्व से लगातार आक्रमण हो रहा है, तो पश्चिम का रुख करें और अपने आप को सुरक्षित रखें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।